हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे MTR टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के अंदर बहुत बड़े धमाके की तैयारी यहाँ पर दिखाई देती है एंड कंपनी में उतनी एबिलिटी भी है कि आप सभी को बड़े रिटर्न कमा कर दे। क्योंकि देखिए, MTR टेक्नोलॉजी एक कंपनी पूरे भारत देश के अंदर ओनली एंड ओनली वन कंपनी है जो आपको क्वालिटी बिजनेस के अंदर नज़र आएगी। जो बिजनेसेस किसी को भी यहाँ पर उतना इजीली यहाँ पर बेनिफिट नहीं दे पाते हैं, ऐसे कुछ बिजनेसेस जो ये कंपनी करती है। क्या क्या अपडेट्स है, किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा और क्यों इसके अंदर अभी निवेश करना फ़ायदेमंद रहेगा, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी निवेशक के पास ये शेयर्स है या कोई ख़रीदना चाहता है तो मस्ट वॉच करना, जिससे मल्टीबैगर रिटर्न यानी कि पैसे डबल करने की जो एबिलिटी है उसके बारे में आप समझ सके। पूरे डिटेल्स को देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि MTR टेक्नोलॉजी क्यों यहाँ पर बड़े धमाके की तैयारी में है। उसका रीज़न क्लियरली आपके आगे आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज आपके माइंड में यहाँ पर MTR टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो तो। यहाँ पर हम दोस्तों कंपनी के बिजनेस से स्टार्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद में क्लाइंट वगैरह एंड उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है कंपनी के अंदर, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा, देखिए न्यूक्लियर जो यहाँ पर सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट होते हैं। एक बात बहुत अच्छे से समझ आना दोस्तों कि इंडिया के अंदर रहने दो या कोई बाहर कंट्री के अंदर, न्यूक्लियर एनर्जी के जो प्लांट होते हैं या न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो किसी भी यहाँ पर छोटे मोटे या दूसरे कोई ऐसे अननोन कंपनीज को नहीं दिए जाते हैं। जिनके पास और जिनके ऊपर एबिलिटी और ट्रस्ट है वैसे कंपनी को ऐसे काम दिए जाते हैं। आप देखेंगे तो कोई ऐसा देश नहीं जहां पर प्राइवेट प्लेयर ये काम कर रहे हैं, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर चलता है। इसलिए ये बहुत यूनिक बिजनेसेस है जो इसके फ़ायदे इनको मिलते हैं एंड ये कंपनी बहुत अच्छी एबिलिटी रखती है इंडिया के अंदर। इसलिए इसके पास जो क्लाइंट है वो भी इंडिया के बहुत ही टॉप सुपर कंपनीज क्लाइंट है। मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। आप जैसे कि देखेंगे ये कंपनी डिफेंस सेक्टर के अंदर भी काम करती है, यानी इसके जो क्लाइंट है वो डिफेंस सेक्टर से भी आते हैं। बोले तो देखिए इसको फ़ायदा कैसा है, अभी जो डिफेंस सेक्टर में इतना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कंपनीज़ को, तो इसको भी उसके अंदर अच्छा आउटपुट मिलेगा। एंड स्पेस से रिलेटेड भी ये कंपनी बहुत से यहाँ पर एक्टिविटीज़ करती है। इनके क्लाइंट के अंदर आप देखेंगे स्पेस में तो इसरो कंपनी इनकी क्लाइंट है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे अदर भी बहुत से जो इक्विपमेंट्स है, यहाँ पर अलग टाइप के कुछ प्रोडक्ट वगैरह, स्पेशली इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क वगैरह ये कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। और सबसे बढ़िया जो इसके पास यहाँ पर अच्छी खासी क्वालिटी वो है, देखिए क्लीन एनर्जी से रिलेटेड बहुत कम कंपनीज है जो इस सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। और जो एबिलिटीज़ है यहाँ पर MTR टेक्नोलॉजी के अंदर, वैसे एबिलिटीज दूसरे किसी कंपनी के पास नहीं है। एंड अदर सेगमेंट्स मीन्स मरीन से रिलेटेड, मरीन भी जो यहाँ पर समंदर से रिलेटेड या जो वाटर के नीचे के जो सिस्टम होते हैं या सोलर सिस्टम होते हैं, वैसे काम ये कंपनी करती है। बहुत अच्छा बिजनेस सेगमेंट है इस कंपनी का। और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं इसके बिज़नेस के बारे में, क्या क्या ये कंपनी करती है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का पूरा इसका बिजनेस नज़र आता है। अभी हम बात करते हैं इसके जो क्लाइंट है उनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्र की सेवा में परमाणु जो एक यहाँ पर आपको पता है कि भारत गवर्नमेंट के अंडर चलने वाली है, परमाणु ऊर्जा के ऊपर के सभी कंपनीज़ हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जितने भी इंडिया में काम करते हैं वो सभी के सभी इनके थ्रू ही बहुत से सर्विसेज लेते हैं। एंड यहाँ पर आप देखिए बहुत कुछ जो न्यूक्लियर से रिलेटेड काम होते हैं वो इनके साथ मिलकर करते हैं। इसरो कंपनी आल्सो यहाँ पर LPSC इसरो से रिलेटेड भी बहुत से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो इनके ही यहाँ पर जो सर्विसेज लेते हैं। डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखेंगे DRDO जो डिफेंस के अंदर बहुत बड़ी फर्म है
वो रहने दो, ADA रहने दो, यहाँ पर भारत डायनामिक रहने दो, या यहाँ पर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जिसे यहाँ पर हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसको तो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। इसके कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बेनिफिशियल साबित होंगे इसके क्लाइंट के लिए, यानी कि MTR टेक्नोलॉजी को भी बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए बहुत सारे इंडिया के डिफेंस कंपनीज इनके क्लाइंट हैं। ये बात होगी डिफेंस से रिलेटेड। अभी क्लीन एनर्जी में भी आप देखेंगे तो बहुत से अच्छे क्लाइंट इनके नज़र आएंगे आपको, एंड अदर सेगमेंट में भी आप पढ़ सकते हैं इनके क्लाइंट के बारे में। तो कंपनी के पास एबिलिटी बहुत अच्छी है और आप इसका यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। एंड दोस्तों आप यहाँ पर अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो कंपनी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते 2019 में जो यहाँ पर 39 करोड़ का यहाँ पर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो अभी 60 करोड़ का हो गया, यानी कि कंपनी ने बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट की है। और कंपनी के आप यहाँ पर रेवेन्यू में भी देखेंगे तो बहुत अच्छे से ही कंपनी की ग्रोथ दिखाई देगी, यानी कंपनी एक अच्छे यहाँ पर परफॉर्मेंस में दिखाई देती है। अब यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में, तो इसके अंदर और भी बहुत अच्छे अपडेट दिखाई देते हैं। एक तो देखिए प्रमोटर के पास 46% स्टेक है, FIS के पास यहाँ पर 2.5%, और DIS देखेंगे तो यहाँ पर 27%, पब्लिक यहाँ पर 23%। और आप यहाँ पर ऑलरेडी जैसे इसके डिटेल्स है उस हिसाब से देखिए जो पहले अपडेट्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं 50% प्रमोटर के पास स्टेक था, और यहाँ पर बड़े निवेशक के पास 24% था, और पब्लिक के पास 22। अभी आप बोलेंगे सर ये क्यों दिखा रहे हैं, तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो यहाँ पर प्रमोटर बेचकर जा रहे हैं या थोड़ा बेचे वाला स्टेक नज़र आता है उनके पास से, यानी कि करीब हम कह सकते हैं कि 4% का, तो वो जो 4% वो किसके पास है, तो आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको जो FIS है, DIS है, उनके पास ही बहुत बड़ा स्टेक देखने को मिलेगा। पब्लिक के पास तो सिर्फ यहाँ पर 23% का स्टेक ही है, यानी कि कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रमोटर बेचकर निकल रहे हैं और पूरा जो भी यहाँ पर स्टेक है सिर्फ पब्लिक के गले में ही उतारा जा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी के पास हमें जो एबिलिटी नज़र आती है वो इसके अर्निंग पर शेयर से पता चलती है। और दोस्तों ज़रूर कभी भी आप 1 रुपये का निवेश करें या करोड़ों का, अर्निंग पर शेयर डेफिनेटली देखा कीजिए। ये आप खुद देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर पहले कितने का था, यहाँ पर मैं बता देता हूँ 1.92, फिर 13 हो गया, फिर 11, और फिर देखिए 14.98, फिर 19.79 और ये 30। तो इस तरीके से इम्प्रूवमेंट है। एंड कंपनी के प्रॉफिट में भी देखिए कंपनी ने हर वक्त अपने प्रॉफिट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाया। ये ईयरली बेसिस पर रिजल्ट है, एंड क्वार्टरली आल्सो आप चेक करेंगे तो आपको एबिलिटी नज़र आएगी है। तो इस तरीके से कंपनी का बिजनेस है। एंड जो न्यूक्लियर की जो यहाँ पर कंपनी के पास एबिलिटीज़ है वो अदर कंपनीज के पास नहीं है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं, डिविडेंड का पे आउट ये कंपनी अच्छा करती है। पिछले यहाँ पर जो भी रिजल्ट वगैरह है कंपनी के अच्छे खासे दिखाई देते हैं। सिर्फ छोटी यहाँ पर कंपनी होने की वजह से थोड़े फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं। देखिए कंपनी 5,575 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। इसका पी रेशो थोड़ा महंगा ही नज़र आता है, बट कंपनी में जो स्ट्रेंथ है उसका फ़ायदा निवेशक को लेना चाहिए। ROC एंड ROE ये भी जो फिगर्स है वो भी अच्छे खासे लेवल पर है, यानी कि 2 डिजिट में है। एंड कंपनी का बिजनेस आप यहाँ पर जैसे देख ही चुके होंगे, थोड़ा मैं ओवरव्यू भी कर देता हूँ। मरीन इक्विपमेंट्स, असेंबलिंग, सब असेंबल्स, एंड यहाँ पर देखिए स्पेस पार्ट्स वगैरह, एनर्जी से रिलेटेड, न्यूक्लियर एंड स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा वेटेज है इसका। और न्यूक्लियर सेगमेंट से कंपनी के पास 14% का रेवेन्यू आता है। एंड यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में जैसे हम बात करें उसका, अगर आप MTR टेक्नोलॉजी जो है उसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक कंपनी का शेयर देखिए, जैसे लिस्टिंग 2021 में हुई है 1,017 रुपये पर, और ये स्टॉक जाकर पहुंच गया था कहाँ पर, देखिए 2,500 के करीब, फिर करेक्ट होकर कहाँ पर आ गया था 1,200, और ये धीरे धीरे अभी पिछले आप 6 महीने में देखेंगे तो 13-14% का रिटर्न कमा कर दिया है। और 1 साल में भी देखिए इसने
8% का रिटर्न और 5 सालों में तो लाजवाब। और अभी तो मैं कहूँगा कि और बड़े धमाके कर कर दिखाना बाकी है, क्योंकि इसने कोई अच्छी और भी बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई। मीन्स इसके अंदर एबिलिटी है, और आप सभी जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर कितना अच्छा परफॉर्म करने की यहाँ पर क्षमता रखता है। थैंक यू सो मच। आई होप आप समझ रहे हैं कंपनी के अंदर के एबिलिटीज़ वगैरह। अभी रिजल्ट वगैरह देखकर भी आप डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।